तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। 12:50 पे हमने क्या अपडेट किया है यहाँ पर कि एक कैंडल तो बिग बननी चाहिए क्योंकि 26,200 को ब्रेक कर रही है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो था वो 26,200 आपका क्या है ब्रेक कर रहा था, राइट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर अपडेट की और ये चार्ट में ओपन कर देता हूँ। जब आप देख रहे हो मार्केट कुछ इस सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी, राइट, यानी 26,200 ब्रेक होने से पहले मार्केट में क्या है कि ये अपडेट किया था। उसके बाद रिजल्ट वगैरह आप देख ही सकते हो, मार्केट कंटिन्यू डाउन आया ही, राइट। तो ये सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहे और ये रहा फाइनल चार्ट है जो कि मार्केट क्या है कंटिन्यू डाउन है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पर इसी चार्ट में हमने जो अपडेट किया है कि जो टारगेट एरिया होगा वो अपना क्या था 26,170 का था, ठीक है। 26,170 का टारगेट क्यों था? क्योंकि ये है दोस्तों डिमांड जो, तो डिमांड जो से मार्केट क्या अच्छा खासा मार्केट बाउंस हुआ है, तो इसी वजह से जो मार्केट का टारगेट हमने डिसाइड किया था 26,100 आपका 70 का। तो आप लोग पूछते भी हो ना कि टारगेट कैसे डिसाइड किया था, तो टारगेट इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे 26,170 मार्केट हिट करने के बाद यहीं से मार्केट कंटिन्यू फिर से बाउंस हुआ है। पहले इसको हिट किया, देन उसके बाद उसी डिमांड जोन से मार्केट कंटिन्यू बाउंस हुआ है। तो समझते ये है कि अपना 26,200 पे ब्रेक पे क्यों ट्रेड करना चाहिए था। तो एक चीज़ आप यहाँ पर सबसे पहले नोटिस करना इस ऑप्शन चेन डेटा में कि आपका यहाँ पर आप देखो 26,200 क्या हैवी वॉल्यूम है एंड विथ कॉन्ट्रैक्ट, बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्लस जो इंट्राडे में स्पेशली ट्रेड कर रहे हैं जो रिटेल ट्रेडर है वो भी अच्छे खासे पोजीशन यहाँ पर बिल्ड किए हुए हैं, राइट। तो एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि चलो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, लेकिन एक की पॉइंट आप ध्यान रखना कि जब भी रिवर्सल होता है, ये आप लोग नोट करके रख लें दोस्तों, जब भी रिवर्सल होता है वॉल्यूम के बेस पे होता है, ठीक है। वॉल्यूम के बेस पे मार्केट किसी भी सपोर्ट को मार्केट को ब्रेक किया जा सकता है, राइट। किसी भी सपोर्ट को आप वॉल्यूम के बेस पे दोस्तों आप ब्रेक हो जाती है। तो ये कभी मत भूलना कि जब भी आपका वॉल्यूम के बेस पे अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो किसी भी लेवल को क्या कर सकती है वो ब्रेक कर सकती है, ठीक है। देखो कल भी हमने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर ओपन ट्रस्ट और आपका कंटिन्यू अगर कोई ऑर्डर ओपन हो रहा है चेंज ओपन ट्रस्ट बेस से तो मार्केट एज कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि मार्केट क्या होती है पुल बैक लेके मार्केट कंटिन्यू होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, राइट, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। तो डेटा आपको क्लियर आपका होना चाहिए और प्लस आपका चार्ट देखना है। ये आप देखोगे मल्टीपल सपोर्ट, मार्केट क्या है जब रिवर्सल ट्रेड हो रही है तो रिवर्सल में कोई सपोर्ट होता है तो क्या वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। कभी भी डेटा रीड कर रहे हो, अगर वॉल्यूम रिवर्सल मार्केट चल रही है तो वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या होती है सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है कंटिन्यू ऑर्डर इंक्रीज होता है। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 26,250 पर अगर आप देखोगे चेंज ओपन ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा क्यों हुआ है 26,250। देखो मार्केट यहाँ से नहीं आया है, आप समझ रहे हो, यहाँ से नहीं आया कंटिन्यू। मार्केट कहाँ चलना स्टार्ट हुआ, ये रहा एरिया। तो ये एरिया क्या है 26,000 आपका 250। तो कंटिन्यू जो सेलिंग हुआ है ना वो इस पॉइंट से हुआ है। तो जो आप ऑर्डर देख रहे हो, ये ऑर्डर आप देख रहे हो चेंज ओपन इंटरेस्ट का, इसी वजह से ये ऑर्डर क्या है आपको यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है ये ऑर्डर आपको ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस से पास मार्केट सेलिंग किया गया है, ना कि आपका कोई सपोर्ट लेवल से, ना तो यहाँ सेलिंग किया ना तो यहाँ से, ठीक है। जो सेलिंग किया यहाँ से उसके बाद मार्केट रुका नहीं, कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ डाउन आया। तो वॉल्यूम जब यहाँ पर क्या है जब कंटिन्यू यहाँ पर एक पोजीशन इंक्रीज हो रही है स्ट्राइक प्राइस पे, चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो अगर कोई सपोर्ट लेवल अगर वॉल्यूम शिफ्ट हो गया तो वो हेल्प हो जाता है जो ऑर्डर ओपन है, तो उसी को बोलते हैं लोग शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है शॉर्ट बिल्डअप हो रही है मार्केट, यानी आपका क्या है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, ठीक है, यानी आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट की ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस क्या है डिक्रीज, तो ये क्या शॉर्ट बिल्डअप होता है, राइट। तो यही रीज़न था कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ ब्रेक हुआ, ठीक है। बस सिंपल अपने को डेटा का कंफर्मेशन ध्यान रखना है कि जब भी वॉल्यूम के बेस पे हो तो मार्केट कोई भी सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है। एज अ रिवर्सल ट्रेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है ये रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है तो उस केस में मार्केट टर्न हो जाएगी, राइट, ठीक है। यहाँ पर और कंडीशन होती है, जैसे ये अपनी क्या है अगर इसको ब्रेक नहीं करना है तो आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, मार्केट क्या आनी चाहिए ऐसे गिरनी चाहिए, कंटिन्यू आनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा इस स्ट्राइक प्राइस में मार्केट क्या होगी बाउंस हो जाएगी। लेकिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ देन उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है तो इस सपोर्ट को क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, चार्ट को भी ध्यान रखना है, प्लस आपका वॉल्यूम की वजह से मार्केट ब्रेक होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि क्यों सपोर्ट टेबल ब्रेक होता है, जब भी रिवर्सल होता है तो वॉल्यूम को ध्यान में ट्रेड किया जाता है। ओके, तो इसी बात पे वीडियो को आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो।
और जो हमने सीरीज स्टार्ट किया ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये 8वां वीडियो है ऑप्शन चेन डेटा के बेस पे। तो आप सीखते रहिए और अपना लर्निंग आप लेते रहिए, ग्रो करते रहिए। बाकी इन डेप्थ में अगर पर्सनल आपको सीखना है तो वाई डेटा मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 28 तारीख को 28 सितंबर को बैच स्टार्ट होगा यानी कल। तो उसके लिए डिटेल वगैरह दिया गया, प्लस ये व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है। ठीक है, ये प्राइस है, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो डिटेल आप लेके आप सीख सकते हो पूरा डिटेल में कैसे डेटा ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम कैसे काम करता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।